ये देखो दीदी। नहीं भाभी ये नहीं, इस रंग के ना मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हो गई हैं। तो ऐसा करो, आपने ये देखो, ये भी अच्छी है। नहीं भाभी, ऐसी सेम साड़ी ना मेरी जेठानी के पास है, फिर कहेंगी रीस में ना मेरे जैसी ले आई। नहीं भाभी ये वाली नहीं। तो आप ऐसा करो, ये वाली ले लो, लाइट वेट की हैवी वर्क वाली साड़ी है। नहीं भाभी, इसका तो है ना काम है ना बहुत ज्यादा चमकीला सा है। ये वाली नहीं। अभी तक तेरी साड़ी नहीं छाटी गई, 2 घंटे हो गए तुझे, जब से बहू को परेशान कर रही है तू। आपको बड़ी चिंता हो रही है अपनी बहू की और उसकी परेशानी की, मैं परेशान हो रही हूँ वो नहीं दिख रहा आपको। अरे जो साड़ी है ले ला के निमट, जब से फैला रखा है, और काम नहीं करने, खाना भी बनाना है, उधर एक काम वाली भी नहीं आई है। इससे कही थी मैंने कि आज जल्दी आ जाना, काम है घर में। मम्मी जी आप मुझे बता दो, मैं कर दूंगी। अरे नहीं बहू, तू अभी नहीं। अभी कह रही हो, जब काम करने का टाइम आएगा ना फिर बस्ती घूमोगी। नहीं दीदी, मैं मजाक कर रही हूँ भाभी। तेरी ये मजाक करने की आदत नहीं जाएगी। क्या मम्मी, मैं भाभी के साथ मजाक भी नहीं कर सकती। अरे झूठा ही सही, थोड़ी देर तो रोब जमाने दो। क्यों भाभी? अरे हाँ मम्मी, आज है ना वो शांता काकी आने की कह रही थी, आ जाएंगी वो। अब ये क्यों आ रही है बिन बुलाए? मम्मी जी शांता काकी कौन है? भाभी वो शांता काकी है ना, वो तो घरों में। बताओ ना दीदी, कौन है शांता काकी? वो है ना भाभी, पड़ोस में ही रहती है। अब चल तो मेरे साथ रसोई में काम करवा ले, काम पड़ा है सारा। ठीक है भाभी, अभी आप थोड़ी देर आराम करो, मैं मम्मी के साथ काम करवा लेती हूँ। ठीक है दीदी। कैसी है रेनू बिटिया? बैठने के लिए ना कहेगी? हाँ आंटी बैठो। कैसी हो बहू रानी? जी ठीक हूँ। अरे रेनू, अपनी आंटी को चाय नाश्ता नहीं करवाएगी क्या? हाँ आंटी, बस मम्मी आ जाए फिर मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। अब भाभी को अकेला नहीं छोड़ सकती ना। ले, अकेली कहाँ है, मैं हूँ तो सही, जब बना ला। इसी का तो डर है। कुछ कहा तूने? कुछ नहीं, बस अभी लेके आती हूँ। मम्मी। हाँ आ गई वो? कौन? शांता काकी। तो तू यहाँ क्यों आ गई बहू को अकेले उनके पास छोड़ के? अब मैं क्या करती, चाय बनाने की कह रही थी, बोली चाय बना के लेके आ तू। चाय मैं बना रही हूँ, तू वहीं जाके बैठ, निगरानी रख वहाँ पे। ठीक है। देख बहू, अब तू मुझे अच्छे से पहचान ले, मैं तेरी शांता काकी हूँ। अच्छा, आप ही हो शांता काकी? मैंने मम्मी जी के मुंह से और दीदी के मुंह से सुना था आपके बारे में। क्या सुना था? क्या कह रही थी मेरे बारे में? जी कुछ खास नहीं, बस उनके मुंह से आपका नाम सुना था। खैर छोड़, मैं खुद ही बता देती हूँ, मेरा नाम शांता है। जैसा नाम मैं बिल्कुल वैसी हूँ, एकदम शांत। सभी मुझे काकी काकी बुलाते हैं, फिर सबने मेरे नाम के साथ ही काकी लगाना शुरू कर दिया और मैं बन गई शांता काकी। अच्छा, बहू रानी तो कितनी सुंदर है, एकदम चांद का टुकड़ा। तो इस घर में कैसे आ गई? जी तेरे माँ बाप ने इन लोगों की छानबीन नहीं करवाई थी क्या? छानबीन? देख, मुझे बताना तो नहीं चाहिए, पर क्या करूं, तू मुझे ना बहुत अच्छी लगी। अगर मैंने तुझसे बात छुपाई तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा।
तेरी नंद तो एक नंबर की चालबाज है, काम धाम तो कुछ करती नहीं है। हाथ की भी थोड़ी समझ गई ना, अपने ये जेवर वेवर बचा के रखियो। और तेरी सास? और मेरी सास? अरे वो तो बहुत लालची औरत है। मैं भी कहूँ इतने कम दहेज में मान कैसे गई? मैंने सुना है तू तो अकेली है ना अपने माँ बाप के। हाँ जी आंटी जी। तभी तो अब मैं समझी। अब ले दे के तू ही तो है, सब तेरा ही तो है। मैं भी कहूँ ये औरत मान कैसे गई शादी को? अब देखना किसी न किसी बहाने हर तीज त्योहार पे सामान मंगवाती रहेगी तेरे पीहर से। पर तू इनके झांसे में मत आइयो, समझ गई? अच्छी। आंटी, मम्मी कह रही थी कि मैं ही बनाऊंगी तेरी आंटी के लिए चाय। मैंने कहा ठीक है। कहाँ है तेरी मम्मी? वो रसोई में काम कर रही है। चल मैं वहीं बात कर लेती हूँ उससे, वहीं मिल लूँ। अब शादी ब्याह का घर है, बहुत काम होंगे उन्हें। ठीक है तू बैठ। भाभी आपको कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। और अगर मुझे कुछ चाहिएगा तो मैं खुद ले लूँगी। क्या कर रही हो भाभी? खाने की तैयारी कर रही हूँ। अरे अब तो बहू आ गई है, उससे करवा ले। उससे क्यों नहीं कहती काम की? कह तो सही रही है तू। मैंने तो तुम्हारी बहू को अच्छे से समझा दिया है कि देख बहू, अपनी सास की और नंद की खूब सेवा करना है, अब उन्हें काम से छुट्टी दे दो। तो मुझसे कहने लगी, अरे आंटी जी अभी तो उनके हाथ पैर चल रहे हैं, क्यों काम ना करवाऊँ उनसे? मेरी तो अभी शादी हुई है, मेरे तो अभी आराम करने के दिन है। सच भाभी, मैं भी ऐसे ही सुन के हैरान हो गई थी। अरे जो जो उसने कहा ना तुम्हारे बारे में, राम 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 राम, एक एक बात बताऊं ना तो इस घर में तो कलेश हो जाए। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत! आए देर नहीं हुई और जुबान इतनी खुल गई उसकी। है क्यों मेरा काम, लग गई जिसमें आग। इससे पहले शांता ये ठीक रहा तेरे सिर पे फूटे, निकल ले यहाँ से। काम हो गया मतलब? अरे घर पर काम है भाभी, अब मुझे काम याद आ गया। अच्छा चलती हूँ, फिर आऊंगी। बहू, क्या कह रही थी शांता? कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसी बातें करनी थी। कुछ कहा नहीं हमारे बारे में? जी वो देख बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये तेरा घर है। मैं तेरी सास नहीं, तेरी माँ हूँ। ये तेरी नंद नहीं, ये लगा ले तेरी बहन, तेरी सहेली जैसी है। ये तेरा परिवार है और तुझे इसी परिवार के साथ रहना है, ठीक है ना? तुझे अपनी जिंदगी इसी घर में, इसी परिवार में बितानी है ना? अब कोई भी बाहर का आके इस घर के बारे में, इस परिवार के बारे में कुछ भी कहता रहे, चाहे कोई भी बात बनाता रहे, पर रहना तो तुझे यही है ना? रहना है कि नहीं? जी मम्मी जी। देख बेटा, चाहे सुख हो या दुख, अपने घर के अलावा, अपने घर के लोगों के अलावा कोई साथ नहीं देता। जी मम्मी जी। बेटा, बाहर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ना दूसरे के घर की शांति भंग करने में, उस घर में कलेश करवाने में ना बहुत मजा आता है। तू समझदार है, होशियार है, इसलिए जो भी फैसला ले, जो भी राय ले,
तो सोच समझ के लेना। ठीक है मम्मी जी, मैं अच्छे से समझ गई। चल रेनू, अब खाना लगवा दे, तेरी भाभी को भी भूख लगी होगी। आज मैं अपनी दोनों बेटियों को एक साथ खाना खिलाऊंगी। नहीं मम्मी जी, हम तीनों एक साथ खाना खाएंगे। ठीक है ना दीदी? हाँ भाभी। हाय फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों की बातों में आकर अपने खुद के रिश्ते खराब कर लेते हैं और बिना पूरी बात जाने हम अपनी खुद की राय बना लेते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिना पूरी बात जाने किसी भी निर्णय पर मत पहुंचिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।